भोपाल से बड़ी खबर है, जहां लॉकडाउन को लेकर आज बड़ी बैठक है। ये इस बीच बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर आज बड़ी बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अधिक संक्रमित शहरों में लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां लॉकडाउन को लेकर आज बड़ी बैठक होगी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अधिक संक्रमित शहरों में लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इसे देखते हुए जिस शहर में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या यहां पर है, वहां एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे अधिकारियों से कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे और अधिक संक्रमित शहरों में लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। तो भोपाल से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लॉकडाउन पर आज फैसला लिया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह आज करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। अधिक संक्रमित शहरों में लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, सीएम की बैठक में लिया जाएगा लॉकडाउन पर फैसला। बाजारों का समय नए सिरे से तय कर सकते हैं। नरोत्तम का कहना है कोरोना को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी हो सकती है। तो अधिक संक्रमित शहरों में लॉकडाउन को लेकर चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। तो सीएम शिवराज आज करेंगे चर्चा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, सीएम की बैठक में लिया जाएगा लॉकडाउन पर फैसला। बाजारों का समय नए सिरे से तय कर सकते हैं। कोरोना को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी हो सकती है। तो लगातार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। बेहतर होगा कि व्यक्तिगत तौर पर इसका पालन हम करें, डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का पालन करें और हाथों का सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी है। संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन अचानक से ये बढ़ भी सकती है और मध्य प्रदेश में संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन पर आज फैसला हो सकता है। ये चिंता का विषय है जिस तरह से कोविड ने पुनः पैर पसारे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी लगभग 7 जिलों के कलेक्टरों से 5 कमिश्नरों से बात करने वाले हैं 3 बजे, और उसके बाद में ये सारे विषयों का हम पालन कैसे सुनिश्चित करें उसके बारे में निर्णय लेंगे। तो अधिक संक्रमित शहरों में लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। बाजारों का समय भी नए सिरे से तय किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। लॉकडाउन पर फैसला भी लिया जा सकता है। तो अधिक संक्रमित शहरों में लॉकडाउन पर आज चर्चा हो सकती है। 3 बजे ये चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना ने फिर से प्रशासन शासन की चिंता बढ़ा दी है। तो मध्य प्रदेश कोरोना अपडेट हम आपको दे दें। 1363 मरीज नए मिले हैं। एमपी में अब तक 1,88,018 मरीज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में कल कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 3,129 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल 887 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। एमपी में अब तक 1,75,089 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 9,800 है। तो कोरोना से एहतियात बरतने की जरूरत आज भी उतनी है जितनी शुरुआत में थी। चूंकि अनलॉक हो चुका है शहर, ऐसे में और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि संक्रमण के मद्देनजर एहतियात बरता जाए। इंदौर में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रोजाना अब 250 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं, जिसके चलते कोरोना के 3rd वेव की आशंका जताई जा रही है। वहीं कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा की और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पर चर्चा की है। वहीं सरकारी एमटीएच, एमआरटीबी
और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है। वहीं आज इंदौर के आनंद ज्वेलर्स को सील कर दिया गया है। यहां के 31 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन यहां आ चुके ग्राहकों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने 7 दिनों के लिए दुकान को सील कर दिया है। दिन में 3 बार क्या हॉस्पिटल्स की बेड संख्या कहाँ खाली है, वो हमारा जो कंट्रोल रूम है 1075 पे उस पर डाटा पहुँच रहा है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आम जनता को मिल रही है। फ़ोन कॉल्स 1075 में थोड़ा बढ़ गए हैं, तो इन्हीं सब रिव्यू के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोरोना केसेस बढ़ते हैं, तो उसी के लिए आज पूरी मीटिंग थी जिसमें कि सभी हॉस्पिटल्स का, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का सभी का रिव्यू किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर 72 में से 31 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये संक्रमण और लोगों में फैलने का खतरा था, चाहे वो इनके और कर्मचारी हों अथवा अन्य जो लोग हैं जो यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं। इससे देखते हुए जो एपिडेमिक एक्ट की धारा के तहत हमने 7 दिन के लिए स्टेरलाइज करने के लिए बंद किया है। तो मध्य प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के लिहाज से अहम चर्चा आज हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश, मामलों में कितनी तेजी आ रही है और क्या लगता है आपको कि वापस लॉकडाउन की तरफ राज्य बढ़ सकता है? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल के साथ इंदौर में लगातार संक्रमण है, तेजी से फैला है और प्रदेश के ऐसे 7 से 8 शहर हैं जहां पर अचानक एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने पैर पसारे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर की हम बात करें, इस पूरे मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे तमाम जिलों के कलेक्टर के साथ समीक्षा करने वाले हैं और गृह विभाग की ओर से जो संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि ऐसे जिले जो कि अधिक संक्रमित हैं वहां पर आंशिक रूप से लॉकडाउन बनाने की स्थिति बन सकती है। हालांकि बैठक में इस बात को लेकर फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, लेकिन जो गृह विभाग के सूत्र हैं उनकी जानकारी की माने तो बैठक में जो है लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि इस विषय को लेकर चर्चा होगी जिसमें तमाम विषय शामिल होंगे। विषय वो रहेंगे कि बाजारों को कितने बजे तक खोलने की छूट दी जाए, अधिक संक्रमित शहर हैं उनके लिए नई तरह से गाइडलाइन जारी की जाए और लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, आंशिक रूप से लॉकडाउन घोषित किया जाए। ये तमाम विषय है जिनको लेकर 3 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो भी नई गाइडलाइन होगी आज जारी होगी, यानी कह सकते हैं कि आज जो नई गाइडलाइन जारी होगी उसमें ऐसे शहर जो कि अधिक संक्रमित है, जिसमें राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन शहर की बात करें, ये वो शहर है जहां पर तेजी से कोरोना संक्रमण एक बार फिर फैला है। और जो स्वास्थ्य विभाग की हम माने उसकी जो रिपोर्ट मांगे तो आने वाले दिनों में और ये भयावह स्थिति होगी और कई जो है पुराने राकेश चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है। राकेश चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अनलॉक 5 के बाद में आपने देखा कि बहुत सारी चीजें ओपन हो चुकी है। ऐसे में क्या वापस सारी चीजों को बंद करना इतना आसान होगा? क्योंकि अगर संक्रमण फैल चुका है तो उसको रोकने के लिए वापस उसी तर्ज पर ही लॉकडाउन करने की नौबत आ सकती है। देखिए, बिल्कुल फिलहाल जो बैठक होगी, बैठक में सीएम की ओर से जो तमाम जिलों के कलेक्टर से उनसे राय ली जाएगी, उनसे राय इस बात को लेकर ली जाएगी कि जो अलग अलग गाइडलाइन बीच बीच में जारी हुई है, जिसमें एक तो टोटल लॉकडाउन है, एक आंशिक लॉकडाउन है, इसके साथ ही बाजार खुलने का समय तय किया जो है, अधिकतम समय जो है तय किया जाए। इसके साथ ही सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा हो कि जिस दिन पूरे शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन हो। ये वो तमाम विषय है जिनके आधार पर कलेक्टर से चर्चा करेंगे, संभाग आयुक्त से सीएम से चर्चा करेंगे। उस चर्चा के फैसला लिया जाएगा कि पूरे मध्य प्रदेश में खासतौर पर ऐसे शहर जो कि अधिक संक्रमित हैं यहां पर सप्ताह में एक दिन का लॉकडाउन लागू किया जाए या फिर बाजार है रात 8 बजे तक बंद किए जाए। इसके साथ ही अभी और देखने में ये आ रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो मास्क और कोविड-19 की गाइडलाइन है इसका लोगों ने अब जो है पालन करना कम कर दिया है और कहीं ना कहीं जो डर एक कोरोना को लेकर लोगों में था, लेकिन उस डर को खत्म होने के साथ ही लोग अब जो है निश्चिंत भी हो गए कि कोरोना उनको नहीं होगा। तो ऐसे में जो तमाम गाइडलाइन है, जहाँ मास्क की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, इस सख्ती को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। और इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर हम देख पा रहे हैं कि कल से लगातार जिला प्रशासन और नगर निगम राजधानी भोपाल के साथ कई शहरों में लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो एक और जहां पर लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी, कल जो है गाइडलाइन जारी की जाएगी और इस गाइडलाइन का कड़ाई से पालन हो सके, इसको देखकर भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लोगों के अंदर कोरोना को लेकर डर खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं और इसी वजह से संक्रमण जो है वो बहुत तेजी से और खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। आपको लगता है कि इसके लिए जागरूकता के लिहाज से भी कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए, शासन प्रशासन को?
देखिए बिल्कुल जो जागरूकता की बात करें तो जागरूकता के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिला प्रशासन और जो नगर निगम के साथ पुलिस की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन हम बात करें तो लोगों को जानकारी है कि कोरोना किस कारण हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुंच चुकी है। लेकिन जो नियम का पालन कराने की बात करें, लोग नियम का पालन नहीं करते। तो हम देख पा रहे हैं कि कल से राजधानी भोपाल के साथ इंदौर और कई जिलों में सख्ती देखने को मिली है। जो मास्क को लेकर जो है जुर्माना भी बढ़ाया गया है और इसके साथ ही जो चालानी कार्रवाई होती थी उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। यानी जो एक तरफ जागरूकता भी चलाने की जरूरत है, दूसरी ओर जो है एक्शन भी, कार्रवाई भी प्रशासन को करना होगी। लेकिन नई गाइडलाइन किस तरह की रहेगी, किस तरह के उसमें प्रावधान किए जाएंगे, इसके लिए आज हमको शाम तक का इंतजार करना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 बजे, दोपहर 3 बजे जो बैठक लेंगे और बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। उस फैसले की जो गाइडलाइन। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते संक्रमण के